नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो शूट अपने स्टडी टेबल से ही कर रही हूँ, जो कि जो बातें हैं वो स्टडी से संबंधित है और जो कॉमन सबकी समस्याएं हैं आज हम उन पर बात करेंगे। लोगों के साथ ये समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, हम क्या करें। तो इसके लिए जो मेरे कुछ रूल है, मेरे कुछ टिप्स हैं, मैं उसको बताती हूँ। तो कंसंट्रेशन भी एक तरह का अभ्यास है, आप एक दिन में आपका नहीं बनेगा। और सबसे पहले कि जब आप कंसंट्रेशन बनाना है तो आप उस विषय का चुनाव करें जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है। शुरुआत वहीं से करें, जिस विषय को आप ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं पहले उस विषय को उठाएं और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ें, एक अभ्यास बनाएं। जैसे महिलाओं के लिए, जो घरेलू कामकाजी महिला हैं और जो वर्किंग पुरुष हैं, उनके लिए टाइम टेबल फॉलो करना संभव नहीं है। उनके लिए है कि जब समय मिलता है और जब कभी दिल करे कि हाँ भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तब भी वो पढ़ सकती है। और किताबें दिलचस्प उठाएं जिसमें पढ़ने में उनको रुचि आती हो, वहाँ से शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जब 10 दिन आप पढ़ लेंगे तो आपकी सीटिंग हैबिट बन जाएगी, बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगती है। जब आप बैठेंगे उबना कम हो जाएगा। तब क्या करिए कि कुछ और विषय उठाइए जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिन्हें पढ़ना आवश्यक है, और धीरे 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 अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए। और आप जब 10-15 दिन ये चीज़ें करेंगे तो आपको बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट में भी रुचि आने लगती है, फिर पढ़ने में भी मन लगने लगता है। तब जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे ना, उस दिन आपका दिन खाली खाली जाएगा, लगेगा यार कुछ किया नहीं, आज पढ़ना चाहिए था, आज मैं पढ़ नहीं पाई, आज मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो कंसंट्रेशन अभ्यास की चीज़ होती है, अचानक से किसी के पास नहीं आती है। और उसमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपके पास कुछ मोटिव दिख रहा है तो रुचि अपने आप बनेगी। होता है ना कि एक लालच, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, वही तो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपको कुछ लाभ नहीं दिखेगा, कुछ लालच नहीं दिखेगा, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एक लालच होगा कि मेरी जॉब हो जाएगी तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, हम पैसा कमाने लगेंगे, थोड़ा सा अपने शौक़ पूरे कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, जिनके शादी विवाह नहीं हो उनकी शादियाँ हो जाएंगी। तो मोटिवेशन तो है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। या हमारे जैसे जो हाउस वाइफ है, उन्हें है कि अगर वो जॉब पा जाएंगी तो उनकी एक पहचान बन जाएगी, हाउस वाइफ से थोड़ा सा वर्किंग वूमेन हो जाएंगी, कुछ अर्न करेंगी तो वो भी कुछ अपने शौक़, अपने बच्चों के, अपने पति का सपोर्ट कर पाएंगी, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो इसके बाद जो अगली कड़ी है कि आप, जैसा होता है ना, बोझ लेके ना बैठ जाएं। स्टडी टेबल पे से मेरे आप देख रहे होंगे तो यहाँ किताबों की संख्या नहीं है। मैं एक नोटबुक रखी हूँ, ये जो मैं थीसिस लिख रही हूँ ये उसके लिए है, और मेरे पास उससे संबंधित एक किताब है जिससे रेफरेंस लेके मुझे लिखना है। बाकी मैंने सब अलग जगह रख दिया है, तो दिमाग पर भी एक प्रकार का होता है ना, बोझ नहीं बनता है। तो जब आप अपना स्टडी टेबल अरेंज करें, उन्हीं किताबों को रखें जिन्हें आपको पढ़ना है। जिन्हें नहीं पढ़ना है उन्हें गत्ते में रखकर चौकी के नीचे रख दीजिए, कहीं और हटा दीजिए। बस जिन किताबों का अध्ययन करना है उनको अपने पास रखिए। बाकी सजावटी सामान बनाना है तो बुक सेल्फ और कहीं भी जहाँ भी आपकी सुविधा हो आप रख सकते हैं। और पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे, जैसे जो सरल चीज़ें हैं उनको पहले पढ़ के किनारे कर दीजिए, जो समझ में आ रही है उसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि पढ़ने का भी जो एक बोझ होता है ना वो कम हो जाए। जब एग्ज़ाम टाइम आए तो बस आप रिवीजन करें और जो चीज़ें आपको नहीं तैयार है आपका सारा फोकस वहाँ पे रहे। तो कंसंट्रेशन के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे। मैं खुद करती हूँ, आपको मेरे पूरे टेबल पे कहीं भी नहीं दिखेगा, बस ये इधर नोटबुक है, एक ये है और एक ये है। बाकी मेरे पास बहुत सारी अध्ययन सामग्री है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकालूंगी, वैसे मैंने उसको रख दिया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि अभी जिस चीज़ को तैयार करना है बस उन्हीं को अपने सामने रखेंगे। अब आगे आते हैं, अगला स्टेप इसमें क्या होगा। तो अब जब आप पढ़ने बैठते हैं
तो स्मार्टफ़ोन ये सबसे बड़ा जो होता है ना काल जिसको कह लीजिए कि ये पढ़ने बैठेंगे किसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिमाग वहाँ चला जाएगा, देखिए क्या है, क्या भेजा है, क्या आया है। तो कुछ देर के लिए या तो उसको फ्लाइट मोड में लगा दीजिए या तो उसको दूसरे रूम में रख दीजिए। जितनी देर आपको पढ़ना है आप माइंड सेट कर लीजिए। और जहाँ तक मेरा मानना है फ़ोन को बंद करके आप दूसरे कमरे में रख दीजिए ताकि हाथ न चला जाए, कि बस यहीं पे हाथ है उठाए और फिर चलाना शुरू कर दिए। फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए ताकि जाते समय भी आपको सोचना पड़े और आप लौट के आके फिर पढ़ सकें। तो फ़ोन को यथासंभव अपने से पर्याप्त दूरी पर रखिए। अगर फ़ोन से पढ़ना है तभी फ़ोन पास में रखिए, नहीं पढ़ना तो उसको दूर कर दीजिए। तो आपका कंसंट्रेशन बनने लगेगा। और एक जगह होती है कि वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उस एरिया में बैठ के पढ़ने का मन करता है। जैसे मैं जब पढ़ती थी तो ये जो मेरे पीछे चौकी रखी हुई है, इसी पर मैं कुर्सी बगल में लगा लेती थी। और तब ये स्टडी टेबल मैंने नहीं लिया था, वो चौकी को मैं मेज़ के तौर पे यूज करती थी और कुर्सी लगाकर मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार वहाँ बैठती थी। और मुझे वहाँ बैठना और पढ़ना दोनों अच्छा लगता था। तो ऐसे आपका भी कोई जगह होगा, उसको निर्धारित कर लीजिए जहाँ कि आप ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। तो मेरे जो सफलता की जर्नी है, जो मेरी यात्रा है, वो इस चौकी और इस कुर्सी से ही शुरू हुई है। ये दोनों मेरे बहुत साथी हैं और जो मैं आज हूँ उसमें इनका भी सहयोग है। मैंने कोई बहुत बड़ा वो स्टडी टेबल, कोई बहुत साज सज्जा नहीं रखी थी। अलमारी से मैं किताबें निकालती थी, किताबें तो चौकी पे पड़ी रहती थी, पढ़ती थी। जब वो किताबें ख़त्म हो जाती थी तब मैं दूसरी किताबें निकालती थी। तो इस तरह आपके यहाँ भी कुछ जगह होगी जो पीसफुल होगी, जहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस जगह को देख लीजिए, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बनने लगेगा। और रीडिंग हैबिट जब बन जाएगी तो अपने आप पढ़ने का मन करने लगता है। इसमें कुछ भी ये कह रहे नहीं, ये 21 दिन करके देखिए, ये अभ्यास की चीज़ है। 21 दिन बाद मुझसे बात करिएगा, आपको खुद अपने में सुधार दिखेगा और आपका खुद मन खुद ब खुद होने लगेगा कि आज मुझे पढ़ना चाहिए। तो आप ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, मेरी राय आपके अनुकूल होगी, आप इससे कुछ लाभ पाएंगे, तो मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।